पावनाश करु दंडवत पद पंकज देवा निर्मल चित से मांगू सेवा आज्ञा तेरी मैं से कविचरू स्वामी कर्म फास हरो वेख जामी परम दयाल तू ही समराथा आदि देव परम सुख दाता नित ही अपनी उस्तत दीजो मूढ़ मति को चरनी लीजो नित अरदास चित माही समाए परम पुरख तू ही प्रभ राय नमो नमो तेरे नित चरणा आदि पुरख तू कारण करना सत उपमा तेरी चित गाए साची प्रीत एक नाम धयाए अखंड शांत प्रभ तेरा धाम सतगुरु सीख पाऊं मैं सराम संतन की सत सीख से मन तन आवे धीर मंगत सेवा साध की हरे भरम तक सिर संतन की सत सीख से मन तन आवे धीर मंगत सेवा साध की हरे भरम तक सिर ओ ब्रह्म सत्यम सर्वधा। समता सत्संग जालंधर वार्षिक सम्मेलन के पहले दिन में पधारे हुई सारी संगत का हार्दिक अभिनंदन। आज के सत्संग में जो मुख्य रूप से विचार आ रहा है वो समता साहित्य में, समता शास्त्र में सबसे आखिर में और जो कि सबसे पहले भी हो सकता था, सत्सिमरन। महाराज जी ने 5 जो असूल हमें दिए हैं उनमें सादगी, सत्संग, सेवा, सत और सत्सिमरन। सत्सिमरन होता क्या है, पहले तो इस बात पर थोड़ा सा विचार करते हैं। सत मीन्स ईश्वर और सिमरन का मतलब उसको सिमरना। सत्सिमरन ईश्वर का सिमरना, और ईश्वर का सिमरना तब हो सकता है जब हम इस देह को नाशवान समझें, इसके भोग नाशवान समझें और संसार में आने का जो असली मकसद है उसको ध्यान पूर्वक इस चीज का विचार करें कि हमारा संसार में आने का आगमन क्यों हुआ है।
सत्सिमरन पर जाते हुए हम अक्सर गलती कर जाते हैं कि बाकी सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन सत्सिमरन नहीं हो पाता। आम संसारी जो इसका एक्सक्यूज देते हैं, उनमें है सबसे पहले कि संसारी काम करते हुए, संसार में रहते हुए हम प्रभु का नाम किस तरीके से जप सकें। ऐसा ही एक प्रश्न महाराज जी से प्रेमियों ने पूछा, महाराज जी, संसारी काम करते हुए प्राणी नाम चिंतन कैसे करें? प्रश्न दोबारा सुनेंगे। महाराज जी, संसारी काम करते हुए प्राणी नाम चिंतन कैसे करें? गुरुदेव का उत्तर, प्रेमी संसारी कामों को करते हुए, प्रेमी संसारी कामों को करते हुए प्राणी नाम चिंतन इस तरह से कर सकता है कि अपने कारोबार में लगा हुआ इंसान फर्ज करके अपने कामों को निपटाता रहे, यानी खत्म करता रहे, लेकिन चेष्टा उसकी उसको खत्म करके नाम परायण होने की बनी रहे। गुरुदेव कह रहे हैं कि किस तरीके से हम नाम सिमरन संसार में रहते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर हम ये बहाना मारते हैं कि हम गृहस्थ हैं और हम किस तरीके से उस रास्ते पर चल सकते हैं। और इस एक्सक्यूज का सबसे बड़ा जो हमारे सामने उदाहरण है, गुरु ग्रंथ साहब में जितने भी सत्पुरुषों की वाणी है वो सारे के सारे गृहस्थ थे। किसी विरक्त की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है। जैसे कबीर साहब, रविदास जी, नानक और भी बहुत सारे, दादू और भी बहुत सारे। और ये सारे का सारा जो हम बहाना बनाते हैं कि हम संसारी नाम सिमरन नहीं कर सकते, महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी संसारी कामों को करते हुए प्राणी नाम चिंतन इस तरह से कर सकता है कि अपने कारोबार में लगा हुआ इंसान फर्ज करके अपने कामों को निपटाता रहे, लेकिन चेष्टा उसकी, यानी उसका ध्यान हर समय उसको खत्म करके नाम परायण होने की बनी रहे। इस चेष्टा की कोशिश और खिंचाव सूक्ष्म रीति से नाम के परायण होना ही है। यानी कर्म करते समय तो नाम सिमरन नहीं हो सकता, लेकिन ध्यान में उधर की तरफ खिंचाव होना ही सूक्ष्म प्रकार से नाम परायण होना है। जब काम खत्म हो जाए तो अपनी उसी कोशिश और खिंचाव करके जो उसमें पहले से मौजूद थी, नाम सिमरन शुरू कर देना चाहिए। महाराज जी ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया कि हम काम तो करते रहें, ध्यान भी उधर बना रहे, लेकिन जब वो काम खत्म हो जाए हम सिमरन ही ना करें। गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन ध्यान में उधर की तरफ खिंचाव होना ही सूक्ष्म प्रकार से नाम परायण होना है। जब काम खत्म हो जाए तो अपनी उसी कोशिश और खिंचाव करके जो उसमें पहले से मौजूद थी, यानी काम करते हुए जो हमें उस तरफ का ध्यान था, अब जब काम खत्म हो गया तो नाम सिमरन शुरू कर देना चाहिए। किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज इस चीज में नहीं चल सकता। उसके बाद एक और जो हमारे को समस्या आती है वो ये है कि सिमरन करते हुए हमें ये नहीं पता होता कि हम किस नाम का सिमरन करें, और क्या वो नाम का सिमरन करते हुए हम परम अवस्था तक पहुंच सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी महाराज जी से प्रश्न एक प्रेमियों ने पूछा था। प्रश्न था, महाराज जी, उस परमात्मा के हजारों नाम हैं, क्या किसी भी नाम को जपने से कुछ काल के लिए सिद्धता प्राप्त हो जाएगी? मैंने कई मनुष्य देखे हैं जो जन्म भर नाम रटते रहे और उनका कुछ ना बना। आखिर इसमें जरूर ही कोई राज होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है?
प्रश्न दोबारा सुनिए। महाराज जी, उस परमात्मा के हजारों नाम हैं, क्या किसी भी नाम को जपने से कुछ काल के लिए सिद्धता प्राप्त हो जाएगी? ये प्रेमी का वचन था कि किस नाम को हम जाप करें। मैंने कई मनुष्य देखे हैं जो जन्म भर नाम रटते रहे और उनका कुछ ना बना। आखिर इनमें जरूर ही कोई राज होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? महाराज जी का उत्तर, प्रेमी जी, परमात्मा के नाम अनेक हैं। प्रेमी जी, परमात्मा के नाम अनेक हैं और वे सब ठीक हैं, परंतु जो नाम किसी अनुभवी तथा कमाई किए हुए सिद्ध पुरुष से प्राप्त होता है, महाराज जी की ये बात हमें बहुत ही गौर करके सुननी चाहिए कि अनुभवी और कमाई किए हुए सिद्ध पुरुष यानी जो खुद उस अवस्था में स्थित हुआ है, जिसने खुद उस नाम की कमाई की है, परंतु जो नाम किसी अनुभवी और कमाई किए हुए सिद्ध पुरुष से प्राप्त होता है, वह नाम ही असल में कुछ कमाई करने के बाद जैसा वह सिद्ध पुरुष बतलाएं कारगर होता है। मसलन जैसे किसी भी तलवार बनाने वाले की दुकान में तलवारें टंगी हैं और वे सब की सब तलवारें हैं, मगर जो तलवार शूरवीर के हाथ में होगी वही तलवार असल में तलवार है। महाराज जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम किसी दुकान में जाते हैं तो बहुत सी तलवारें लटकी होती हैं, लेकिन वो सारी की सारी वो तलवार नहीं जो किसी शूरवीर के हाथ में हो। शूरवीर मतलब जिसने उस नाम में खुद अपनी स्थिति को प्राप्त किया हुआ है, वह शूरवीर ही तलवार के इस्तेमाल का तरीका बतला सकता है और उस पर यकीन भी किया जा सकता है। उसके अलावा जो तलवारें उस तलवार वाले दुकानदार के पास हैं, वह देखने में तो तलवारें दिखाई देती हैं, पर वास्तव में लोहे का टुकड़ा है। महाराज जी कह रहे हैं कि जो तलवारें हम देखने में आ रही, जो संसार में इस समय नामदान का चलन चला हुआ है, जो नामदान दे रहा है, उसकी स्थिति क्या है, सबसे पहले उस तरफ विचार करना है। यही एग्जांपल दे रहे हैं महाराज जी कि जो तलवारें उस तलवार वाले दुकानदार के पास हैं, देखने में तो तलवारें दिखाई देती हैं, पर वास्तव में लोहे का टुकड़ा ही है। ऐसे ही तुम नाम के बारे में सोचो, यानी किसी सत्पुरुष से नाम अगर मिला हो तो ही उसका भला हो सकता है। सब परमात्मा के नाम ही हैं, पर सदगुरु द्वारा दिए गए नाम की महिमा अपार है। सब परमात्मा के नाम ही हैं, पर सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की महिमा अपार है। जो कहते हो कि तुम नाम के जपने वाले सैकड़ों देखे हैं और उनका कुछ नहीं बना, सो ठीक है। ये प्रेमी का सवाल था कि नाम जपने वाले तो बहुत देखे पर उनका कुछ बनता नहीं। महाराज जी कह रहे हैं, जो कहते हो कि नाम जपने वाले सैकड़ों देखे हैं और उनका कुछ नहीं बना, सो ठीक है। हर प्रकार के काम करने के लिए, चाहे वह संसारिक हो या परमार्थिक, बिना युक्ति के किसी काम में सफलता प्राप्त नहीं होती। गुरुदेव कह रहे हैं कि चाहे कोई भी ये जो सिमरन है, ये महान कार्य बताया है महाराज जी ने, और संसारिक काम करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो ऐसे महान कार्य करने के लिए, सत्सिमरन के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, हर प्रकार के काम करने के लिए, चाहे वह संसारिक हो या परमार्थिक, बिना युक्ति के किसी काम में सफलता प्राप्त नहीं होती। सो बिना सही युक्ति जाने वे सब यत्न अकारत ही जानो। ऐसा ही उन लोगों को समझो। महापुरुषों ने कहा है कि एक सतनाम के जपने से करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। महापुरुषों ने कहा है कि एक सतनाम के जपने से करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं।
यदि नाम को ही सहज भाव से सतगुरु की बतलाई हुई युक्ति द्वारा जपते चलो तो और कुछ करना शेष नहीं रह जाता। अब इस सत्सिमरन के ऊपर जो व्याख्या है या और विचार है, प्रेमी मनोज मिश्रा जी से निवेदन है कि मंच पर आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। हम सभी ईश्वरीय वाणी का एक दोहरा शब्द उच्चारण करेंगे। पहले दास गायन करेगा, उसके पश्चात बाद में आप सब गाएंगे। जो कोई अपनी शोभा चाहे, 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 सतपुरुषों संग प्रीत लगाए, सतपुरुषों संग प्रीत लगाए, सतपुरुषों संग प्रीत लगाए, सतपुरुषों संग प्रीत लगाए, जो कोई सांचा सुख विचारे, जो कोई सांचा सुख विचारे, जो कोई साचा सुख विचारे, जो कोई साचा सुख विचारे, गुनी पुरुष की सिख आधारे, गुनी पुरुष की सिख आधारे, गुणी पुरुष की सिख आधारे, गुणी पुरुष की सिख आधारे, जो कोई मन के दुख निवारे, 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 सतपुरुषों की कथा विचारे, सतपुरुषों की कथा विचारे, सतपुरुषों की कथा विचारे, सतपुरुषों की कथा विचारे, जो कोई ऊंच गति को चेते,
जो कोई ऊंच गति को चेते, जो कोई ऊंच गति को चेते, जो कोई ऊंच गति को चेते, सत्संगत में धरे परतीते, सत्संगत में धरे परतीते, सत्संगत में धरे परतीते, सत्संगत में धरे परतीते। जो कोई मन की शांत पहचाने, 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 साचा करम मन अंतर ठाने, साचा करम मन अंतर ठाने, साचा कर्म अंतर ठाने, साचा कर्म अंतर ठाने। साचा कर्म मन अंतर ठाने। जो विषय आदरणीय प्रेमी जी ने दास को दिया है वह है आध्यात्मिक विद्या का मूल सत्सिमरन। संपूर्ण आध्यात्म विद्या यदि कोई जिज्ञासु जीव श्रवण करता है, सुनता है या सुनाता है, तो एक ही परिणाम और एक ही बात अंत में बतलाई जाती है कि उसने सत सिमरन को करना, एक ईश्वर के नाम का सिमरन करना। इसीलिए वाणी फरमान कर रही है, सिमरन पूरा ज्ञान है, सिमरन पूर्ण विवेक, मंगत अह विद सिमरिये, विसरे घड़ी नहीं एक। यानी किसी को भी ज्ञान की पूर्णता होती है, यानी पूरा ज्ञान जब किसी को प्राप्त होता है तो उसके लिए यह समझ में आ जाता है। क्या समझ में आता है? कि सिमरन पूरा ज्ञान, कि सिमरन ही पूरा ज्ञान। उसने ईश्वर का सिमरन करना है, यह उसको पूरा ज्ञान मिल जाए, और यही पूर्ण विवेक है। न जाने कितने प्रेमी जो ईश्वरीय मार्ग पर चलते हैं, नर हो या नारी, चाहे व्रत करें, उपवास करें, नियम का पालन करें, कहीं मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, दान करते हैं, और भी कई नियमों का पालन करते हैं, उनके सबके पीछे केवल एक ही मूल है कि मेरा मन सुबह और शाम के सिमरन में लग जाए। या फिर ये समझे कि मैं इस बात को समझ जाऊं कि मुझे सिमरन करना। यहां पर नारायण रूप संगत बहुत बैठी हैं, कई लोग सिमरन करते होंगे, लेकिन कई लोग सिमरन नहीं भी करते होंगे। कुछ लोगों का मत होता है कि अच्छे काम करो, किसी की बेईमानी मत करो, झूठ मत बोलो, दान करो, ये सब ठीक है, और बहुत सारे अच्छे कर्म हैं।
लेकिन ग्रंथ श्री समता विलास में कहा है सब कर्मों में महाकर्म एक ईश्वर उपासना ही है। इस शास्त्र की बात मिथ्या नहीं हो सकती। ग्रंथ श्री समता विलास में कहा है सब कर्मों में महाकर्म एक ईश्वर उपासना ही है। एक छोटा सा उदाहरण, मातृशक्ति यहाँ सब बैठी हैं, दास आरंभ से ही इस बात के महत्व को जानने और समझाने की कोशिश करेगा। हम सब घर गृहस्थी में दही जमाते हैं और दही को जमाने की प्रक्रिया होती है, दूध किसी पात्र में, भगोने में या जो भी बड़ा पात्र है उसमें रखते हैं, उसमें फिर थोड़ा सा जामुन मिलाते हैं, 1 चम्मच या 4 चम्मच जैसा भी दही, और उसके पश्चात उस पात्र को जिसमें दूध रखा हुआ है, जिसमें जामुन लगाया, उस पात्र को फिर एक कोने में एकांत में उसे रख देती है। और सभी महिलाएं जानती हैं, सभी मातृशक्ति को पता है कि उस पात्र को फिर हिलाया नहीं जाता, और यदि कोई हिलाने की कोशिश भी करता है बालक, तो उसे मना कर दिया जाता है कि ये दही जमाने के लिए रखा गया है, इसे हिलाओ मत। यदि आपने या फिर किसी और ने उस पात्र को हिलाया तो क्या दही जमेगा? तो आप कहेंगे नहीं, दही नहीं जमेगा। लेकिन जब उसको नहीं हिलाया जाता तो 3 घंटे 4 घंटे के पश्चात आप देखते हैं कि कितना बढ़िया दही जो है जम जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हमने उस दूध में जामुन लगाया, इसी प्रकार हमने नाम का जामुन लगाना, यानी कि मंत्र का जामुन लगाना। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जो खुला मंत्र दिया, जिसको महामंत्र करके कहा गया, ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम, इस मंत्र का जाप करते हैं। यहाँ पर नारायण रूप संगत और भी है, वो किसी और भी मंत्र का जाप करती है, उस मंत्र का जामुन लगाइए और एकांत में बैठ करके सुबह और शाम जप करें, तो आप देखेंगे कि मन को कितना चैन और शांति मिलती है। और जिनके मन सिमरन से बेचैन हो जाते हैं, उनके लिए फिर ये विषय महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर सत्सिमरन क्यों किया जाए, सत्सिमरन की क्या आवश्यकता है, किस मंत्र का जाप किया जाए, और मंत्र के जप करने से क्या क्या होता है। तो इस विषय को इसीलिए और भी अधिक महत्वपूर्ण समझा जाए और समझने में आता है कि हम सत्सिमरन को किस प्रकार से करें, क्यों करें, क्या आवश्यकता है और किस मंत्र का जाप करें। तो सबसे पहले तो सत्सिमरन का जो अर्थ है वह है, सत्य कहते हैं ईश्वर के लिए और सिमरन कहते हैं मनन करने के, यानी ईश्वर के नाम का मनन करना सत्सिमरन होता है। अब मनन करने का अर्थ क्या है? याद करना। यहां पर सब बैठे हैं, दास की आवाज सुन रहे हैं। यदि आपका मन आपके पुत्र या पुत्री में चला गया या भोजन के किसी व्यंजन में चला गया, तो आप याद क्या कर रहे होंगे? जिसमें मन आपका चला गया। और जो हमारी बात को, यानी दास की बात को सुन रहा है इन शास्त्रों के आधार पर, उसका मन यही लगा, एकाग्रचित होगा कि कोई शब्द मेरा छूट ना जाए। तो उसको कहते हैं मन का काम है मनन करना, यानी बार बार याद करना। चूंकि ये मन संसारी हो गया है, जन्म जन्मांतर का संसारी है, इसीलिए इस मन में जैसे ही मंत्र का जाप शुरू होता है, उसके लिए कहीं ना कहीं भय होता है, दुख होती हैं, चिंताएं होती हैं, और न जाने कैसी कैसी बेचैनियां शुरू हो जाती, क्योंकि मन पक्का संसारी है और आज का नहीं है, जन्म जन्मांतर का है। यदि आज का होता तो बात ठीक थी। और विचार करके देखें,
कि साधारण रूप पे इतने संकल्प नहीं आते। जब मंत्र का जाप करते हैं तो संकल्प और भी ज्यादा आते हैं, न जाने कहां कहां से आ जाते हैं। तब ये विज्ञान समझ में आना चाहिए कि ये मन का स्वरूप क्या है। तब बात आती है, मन याद करता है नाम या रूप को। मन याद करता है नाम या रूप को। अब एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए दास ने अभी एक आपको नाम लिया जलेबी का। अब जितने भी प्रेमी यहाँ सुन रहे हैं, उन सबको जलेबी की आकृति याद आ गई होगी। बोले जलेबी किस तरह की होती है ये सबको याद है। लेकिन इसके साथ साथ आपके मुंह में उसका स्वाद भी याद आ गया होगा कि जलेबी का स्वाद कैसा होता है। यदि कहीं स्पेशल जलेबी खाई हो तो उसका भी स्वाद याद आ गया होगा। यानी कि मन, अभी देखो जलेबी सामने नहीं है, जलेबी सामने है नहीं, लेकिन नाम लेते ही उसका रूप याद आ गया और उसका गुण भी याद आ गया। यानी इस मन में नाम रूप गुण कर्म की सारी कल्पनाएं याद आती। क्योंकि खाएंगे तो क्या होगा, मिठास अंदर आएगी। तो ये उसका कर्म है। अब यदि नाम नहीं है, मतलब वस्तु नहीं है सामने, तब आपको याद आ रहा है। अब यदि दास ने आप सभी के लिए एक वस्तु दिखाई, आप देखिए इसको, तो आप सबके जहन में क्या याद आएगा? ये क्या है? चश्मा। अब चश्मा है तो उसका आकार आपके लिए दिखाई दे रहा है। क्या करते हैं इससे? तो आपको पता है कि इसको आंखों पे लगाते हैं। और जिसकी आई साइड वीक होती है, आंखों की कमजोरी होती है, तो इसको पहन करके दूर हो जाती है। मन नाम रूप गुण और कर्म, इन चार की संकल्पनाओं में और विकल्पनाओं में भरमता ही रहता है। और यही उसका व्यापार है। और यही सारी संकल्पनाएं ये हमारे अंतर में विराजित है। इसीलिए के बच्चे होंगे, एक छोटे से बच्चे के लिए क्या कहते हैं? बेटा मन से पढ़ाई कर लो, वह 15 मिनट के लिए ही बहुत हो जाती है। और बगैर मन के आप बैठोगे तो 1 घंटा भी बैठे रहोगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। सिमरन करने के लिए आप यदि कम समय के लिए भी सिमरन करो, मन लग जाए, आप देखो कितना अच्छा लगता है। इसलिए जब नाम और रूप की बात आती है, गुण और कर्म की बात आती है, तब ये बात हमें भेद की समझ में आने लगती है कि हाँ, बात बिल्कुल सही है। इस मंत्र से नाम रूप गुण कर्म चारों के चारों खत्म हो जाती है। चारों के चारों खत्म हो जाती है। और क्या रहता? जो निर्विकल्प है, जहां पर कोई कल्पना नहीं है, जिसमें कोई वासना नहीं है, यानी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए ये मंत्र उस स्थिति है, क्योंकि हूं और परम पिता परमेश्वर से मैं भूला, यानी बिछड़ा हुआ हूं। मुझे परमात्मा से मिलना, ये मेरी आवश्यकता है। और इसके पीछे जो रहस्य है वो क्या है, वो भी जरा सुने एक वाणी के माध्यम से। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, ईश्वर का मैं अंश हूं। कौन हूं? मैं जीव हूं। तो कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं जीव हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं। और मैं कैसा हूं? चेतन अमल सहज सुख राशि। मुझमें चेतनता है, मुझमें होश है। अमल, अमल कहते हैं कोई मल नहीं है, उसमें कोई गंदगी नहीं। और सहज ही सुख की राशि हूं। सहज ही सुख मुझे प्राप्त करने का यत्न है। सबको करते, सब करते। अब आप बताइए,
हिंदुस्तान में ही या अमेरिका में या फिर चीन में, जापान में, आप पूरी सृष्टि के किसी भी जीव को ले लें, वह सुख चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि सुख उसकी चाहना है, क्योंकि वो जीव है, सहज सुख की राशि है। लेकिन वो ढूंढ गलत रहा है, संसार में ढूंढ रहा है सुख के लिए। और जबकि सुख कहाँ है? सुख परमात्मा में है, परमात्मा के नाम में। जिस दिन उसे इस बात का ज्ञान हो जाएगा, जिसको कहते हैं ना कि सिमरन में पूरा ज्ञान है, ये लाइन वो दास ने सबसे पहले ये गायन करी, कि जिसको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि सुख सही मायने में परमात्मा में ही है, तो वह सिमरन करने लगे। अभी तक मुझे इस बात का ज्ञान है कि सुख सबसे ज्यादा मुझे तब मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं धन इकट्ठा कर लूंगा, भोग इकट्ठा कर लूंगा। मैं भोग इकट्ठा करने में लगा पड़ा हूं। अब लगे नहीं लगे, और इन्हीं भोगों को इकट्ठा करने में दिन और रात पूरी बीत जाती है। लेकिन वाणी कुछ और करिए, सत संपत के कारणे यतन करो, दिन रात मंगत बसेरा दो घड़ी, उठ चलना पड़ता। वो किस संपत्ति की बात कर रहे हैं? मेरा भुलेखा है इस बात का कि मैं संपत्ति से सुख प्राप्त कर लूंगा, लेकिन शास्त्र का फाइनल डिसीजन है, फैसला कर दिया गया, सत संपत्ति के कारणे यतन करो दिन रात। वो सत संपत्ति के इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। और सत संपत्ति कैसे इकट्ठी होती है? नाम के सिमरन से सत संपत्ति इकट्ठी होती है। और मेरा बुढ़ापा आ जाता है, मैं यानी कि जो देह है, ये देह शमशान में जाने के कगार पे खड़ी होती है, लेकिन फैसला इस बात का नहीं होता कि संपत्ति में सुख नहीं, बल्कि सत संपत्ति में सुख है। फैसला इस बात का नहीं। इसीलिए सिमरन का बहुत महत्व दिया गुरु नानक साहब ने। गुरु ग्रंथ साहब वाणी में एक शब्द आता है बड़ा प्यारा, उसमें इसके महत्व को समझाया गया है। वो कहते हैं कि पंछी पंख बिना, हाथी दंत बिना, नारी पुरुष बिना, पुत्र पिता बिना, जीव हरि नाम बिना अधूरा। इतना सुंदर वर्णन है कि अगर किसी पक्षी के कोई पंख ना हो, वो कैसे उड़ पाएगा बताइए? हाथी के दांत ना हो तो आप कैसा लगेगा? एक नारी की शोभा सबसे ज्यादा यदि है तो पुरुष के साथ। किसी नारी, उस नारी से पूछो जिसका पुरुष नहीं, वो बताएगा, वो बताएगी। तो कहते हैं नारी पुरुष बिना, पुत्र पिता बिना, ऐसे ही जीव हरि नाम के बिना अपूर्ण यानी अधूरा। ऐसे ही कहते हैं कुआं जल बिना, गाय दूध बिना, धरती बादल बिना, पेड़ फल बिना, जीव हरि नाम बिना। ये उदाहरण है। यहां तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये तक कह दिया कि भगतहीन नर सो है ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। घर में नारियां यदि बहुत बढ़िया सा व्यंजन बनाए और सब्जी में नमक न डालें, घर में आप सब बड़ा अच्छा सा कोई मेहमान आए और बड़ा बढ़िया सा खाना बनाए और खाना पकाएं तो, लेकिन उस सब्जी में नमक न डालें, अब आप टेस्ट करके देखो, खा करके देखो कैसी लगेगी आपको। जिस तरीके से बगैर नमक के वह सब्जी बेकार लगती है, ठीक उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस पूरे जीवन में यदि तूने नाम के आधार पर जीवन व्यतीत नहीं किया तो वैसा ही है जैसे कि सब्जी बिना नमक के है। लेकिन मुझको ये बात समझ में नहीं आई आज तक। मैं पूरा दिन व्यतीत कर देता हूं पैसे को कमाने में, और नहीं मन लगा आज भी नाम की संपत्ति कमाने में। पूरा दिन व्यतीत हो जाता, गप्पे लगाते रहते हैं बस। तो इसीलिए जब हमने इस महत्व को समझ लिया, तब हमें यह बात समझ में आनी चाहिए कि भैया किस नाम से
मुझे चैन मिलेगा, किस नाम के, किस मंत्र के जाप से मुझे राहत मिल जाएगी, मुझे सुख मिल जाएगा, या यूं कहें परम सुख मिल जाएगा। तब बात आती है कि एक छोटे से बच्चे के लिए यदि मैं पढ़ाने भेजता हूं या पढ़ने के लिए कहता हूं, तो हम एक्सपर्ट गुरु की तलाश करते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कैसा हो, उसके लिए सब कुछ आता है। लेकिन जब नाम की बात आती है, जब आध्यात्मिक मार्ग की बात आती है, तो जिधर भेड़ चाल है, जिधर ज्यादा से ज्यादा लोग जा रहे हैं, बोले नहीं उधर ही चलो। तब ये नहीं सोचते इस बात के लिए, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। बुजुर्ग कहा करते थे पानी को छान के पिया करो, और गुरु को बहुत सोच समझ करके, परख करके, जान करके करो। इसीलिए कहते हैं नाम का असली निर्णय यह है, जो खास बीज मंत्र किसी सिद्ध पुरुष से प्राप्त हुआ होवे और अंतर और बाहर पूर्ण रूप से चिंतन किया जा सके और बुद्धि को एकाग्र किया जा सके। लेकिन नकली साधु से प्राप्त मंत्र से सफलता मिलनी कठिन है। जिसने खुद अंधकार को दूर नहीं किया हो, वह तुम्हारे अंधकार को कैसे दूर कर सकता है। एक उदाहरण इसमें याद आता है, और वो उदाहरण समझने के लिए, क्योंकि हम उदाहरण से बहुत जल्दी से समझ जाते हैं। महाराज जी से एक बार विचार हो रहा था, तो नाम के बारे में जब महाराज जी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि नाम ईश्वर के बहुत हैं, किसी भी नाम से जप करते हुए हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। अब महाराज जी क्या कहते हैं, सतपुरुष की वाणी और वचन जो है अकाट्य होते हैं। तो कहते हैं, प्रेमी यदि कोई पूर्ण गुरु तुम्हें मंत्र देगा, तो आप ऐसे समझो कि वह तुम्हें आम दे रहा है, और यदि कोई नकली साधु तुम्हें कोई मंत्र देगा, तो ऐसे समझो कि वह आम की फोटोकॉपी दे रहा है। अब आप इस उदाहरण को समझने की कोशिश करें। असली गुरु यानी पूर्ण गुरु आम साक्षात रूप से आपको देगा, जिसको प्राप्त करके, जिसका सेवन करके आप उस स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे। लेकिन जो नकली गुरु है, उसके पास आम है ही नहीं, वो क्या दे सकता है, वो क्या देगा, वह आम की फोटोकॉपी आपको दे। और हम इसी भुलेखे में रहते हैं कि किसी भी गुरु से नाम ले लो भैया, किसी भी गुरु से नाम मत लो, पूर्ण गुरु से यदि नाम लो तब तो ठीक है। अब वो बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको पूर्ण गुरु प्राप्त हो, वरना पूर्ण गुरु की प्राप्ति बड़े भाग्य की बात, बड़े भाग्य की बात। इसीलिए हम सभी के लिए ये जांच पड़ताल करनी चाहिए कि जिससे हम मंत्र का दान ले रहे हैं, वह गुरु पूर्ण है या नहीं है। इसीलिए आप देखें, गुरु नानक साहब का जो ओपन यानी खुला मंत्र है, एक एक नाम कर्ता पूरक, जो पूर्ण नाम है वो पूर्ण है। ऐसे ही निमाई निताई गौरांग, ऐसी भक्ति वेदांत का हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। वेद का मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे ही ये सब हम मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे मुक्षीयमामृतात्। और वर्तमान काल के योगीराज सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने जो हमें खुला और ओपन मंत्र दिया, ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्मा अद्वैत प्रकाश सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्ते। इस प्रकार जब हम इन महामंत्रों का में से किसी पर भी श्रद्धा आ जाती है,
जब हम इस पर जाप करते हैं तो हमें पूर्ण स्थिति प्राप्त हो जाती है। तब वाणी बयान करती है, त्रयोदश अक्षर मंत्र ये सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से मंगल पाई अपार। यह है सत सिमरन। तो सत सिमरन जब ये पता चल गया कि किसका मंत्र का जाप करें, तो ये पता होना चाहिए कि कैसे जाप किया जाए। ये विज्ञान हमें समझना चाहिए। श्री महाराज जी की वाणी को सुनने जो वचन के माध्यम से आई है, कह रहे हैं अंदर हृदय में नाम का सिमरण किया जावे, इससे मन मिथ्या कल्पना को छोड़कर नाम आधारी हो जाता है। मन की भावना जैसे जैसे दृढ़ होगी, यानी ज्यों ज्यों दृढ़ होगी, त्यों त्यों मन वृत्ति रहित हो जाएगा। और ऐसी हालत को प्राप्त करने की खातिर प्रथम आहार, व्यवहार और संगत पवित्र होनी चाहिए। तो कैसे नाम का सिमरन करें? जब नाम का सिमरन किया जाए, मंत्र का सिमरन किया जाए, तो आप बिल्कुल ना हिले डुले। जैसे कि सबसे पहले दास ने उदाहरण दिया कि किस प्रकार से हम जामुन लगा करके उस दूध को जमाते हैं। तो आप एकाग्रचित होकर के किसी स्थान पर बैठे, नीचे आसन लगा करके, और मंत्र का जाप करें। अब कोई मुंह से भी बोल सकता है, जैसे ओम ब्रह्म सत्यम, ये मुंह से बोल रहे हैं। लेकिन आप विचार करें, आपके होंठ बंद हो तब भी तो आप बोल सकते हैं। आप सभी से कहा जाए, आप अपने अपने पिता का नाम लें, आप बोले नहीं, सबके पिता का नाम अपने अपने जहन में याद आ गया होगा। अपने अपने पिता का नाम सबको याद आ गया होगा। तो आप बोल तो रहे नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मंत्र को बोलना नहीं है, अंदर ही अंदर मंत्र का जाप करना, उसका असर जल्दी होता है और मन की वृत्ति जल्दी से दूर हो जाती है और पाप नष्ट हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों से एक बार बात कही। उन्होंने कहा, प्रेमी, एक बार का लिया हुआ नाम मन की मैल को धोकर के ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब सोचें आप, महर्षि रामकृष्ण परमहंस इस बात को कह रहे हैं कि यदि आपने एक बार भी नाम लिया तो अंदर की मैल धोकर के ही जाएगा। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कर रहे हैं। वो कहते हैं, भाव को भाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस, ही मंगल होगा, ये ध्यान रखो। अब अगर आपका कंसंट्रेशन हो जाए, आपकी एकाग्रचित हो जाए, तब कितना भला हो जाएगा, कितना कल्याण हो जाएगा, ये तो विचार करो। तब और भी ज्यादा भला हो जाएगा। इसीलिए हम सभी के लिए महाराज जी ने एक नियम दिया कि सिमरन कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यह भी दास ने बताया, कितना करना चाहिए। तब गुरुदेव कहते हैं, 15 से 30 वर्ष तक की आयु के लिए 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को सिमरन करना लाजमी है। और 30 से 40 वर्ष तक की आयु के लिए 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को सिमरन करना लाजमी है। कोई ऑप्शन नहीं दिया इसमें। ना ये दिया कि बिजनेसमैन को कम करना चाहिए, सर्विसमैन को ज्यादा करना चाहिए, ना गृहस्थी को कम करना चाहिए, विरक्ति के लिए ज्यादा, ना। ये मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। या स्त्री के लिए कम है और पुरुष के लिए ज्यादा, ना, ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए। और कहते हैं 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के लिए 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम सिमरन करना लाजमी है। और 60 वर्ष के पश्चात अधिक से अधिक समय सिमरन में बिताना चाहिए। यह है कितना सिमरन करें। अपनी अपनी उम्र का आकलन तो करके देखो, तो पता चल जाएगा कि हम किस स्थिति पर खड़े हुए। इसलिए इस ग्रंथ में बात आती है, सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है। रोटी खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना है। लेकिन क्या मुझे ध्यान है इस बात का? शास्त्र तो ये वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए जब सिमरन ना करने की बात आती है, तब वो कहते हैं, नाम जपत को भी भला
कंचन देह किस काम की, मुख में नहीं है राम। एक कोड़ी ज्यादा अच्छा है, ध्यान रखना। कोड़ी की स्थिति होती है कि उसका जो शरीर है वो चू चू करके गिरता है। कंचन देह किस काम की, मेरे शरीर बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल बेकार है, शास्त्र कह रहे हैं। कंचन देह किस काम की, जिसके मुख में नहीं है राम। जिसके मुख में राम नहीं, जिसके मुख में परमात्मा का नाम नहीं है, वो बिल्कुल बेकार है, उस कोड़ी से ज्यादा बेकार है। वो शांत हो गई। आप एक घड़े का उदाहरण देखें तो गड़ 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 की आवाज आती है, लेकिन जब उस घड़े में पानी भरा हुआ होता है और उसको तालाब में डूब, शांत हो जाता है। गुरु नानक साहब से एक बात कही, द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया। एक प्रेमी ने पूछा, महाराज जी 5 विकार बड़े दुख देते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, हम कैसे नाम का सिमरन करें? बड़े काम की बात है। और गुरु नानक साहब ने क्या उत्तर दिया? वो कहते हैं, एक घड़े में बहुत छेद हैं, एक घड़े में बहुत छेद हैं, उसको पानी से भरना है, कैसे भरेंगे? संगत बैठी थी, चुप थी, किसी की समझ ना आया। श्री महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेमियों, उस छेद भरे घड़े को आप पानी में डुबोए रखो, आप देखोगे कि घड़ा भर जाएगा। यानी कि कितने भी विकार क्यों ना हो, आप परमात्मा के नाम को जपते रहिए, धीरे 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 सारे विकार कम हो जाएंगे। वाणी फरमान कर रही है, 5 विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमार्थ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। परमार्थ का रास्ता है, भगवान का नाम है। जैसे जैसे परमात्मा का नाम लेते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा मन चैन में आता चला जाता है। और परमात्मा के नाम का जाप करने में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें ज्यादा जरूरी है अपना आहार शुद्ध करना, अपना व्यवहार शुद्ध करना, संगत शुद्ध करना, दान करना, सत्संग को श्रवण करना, सत्संग को मनन करना, स्वाध्याय करना, झूठ ना बोलना, कपट ना करना। इन सारे नियमों का पालन करते करते जब हम सुबह और शाम परमात्मा का नाम लेते हैं, आप देखेंगे इस बात के लिए कि मन वहां पर टिक जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे भंवरा हर एक पुष्प पर जाकर के बैठता है और भुन 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 करता रहता है, लेकिन जिस पुष्प पर जाकर के उसको रास आ जाता है, उसकी खुशबू और उसमें रस आ जाता है, वह वहीं पर बैठ जाता है और उसको होश ही नहीं रहती है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, वैसे उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं और भंवरा उसी में बंद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम धीरे धीरे नाम का जाप करेंगे, धीरे धीरे मंत्र में मन लग जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि जिस तरीके से बच्चा जब सुलाती है माँ बच्चे के लिए, तो पहले वो रोता है बच्चा, और रोता है और ऐसी थपकी देती रहती है माँ, माँ थपकी देती रहती है और बच्चा रोते 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 सो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मन पहले रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, लेकिन मन मंत्र के जाप करने करने से वो शांत होता चला जाएगा और एक दिन परमात्मा की गोद में सो जाएगा और परमात्मा में लय हो जाएगा और विलीन हो जाएगा। इसी प्रकार हम सभी भी मंत्र का जाप करें, सत्सिमरन करें, अपने मानुष चोले को सफल करें, जिसमें हमें परमपिता परमेश्वर ने यह मानुष का चोला दिया, जिससे कि हम बिछड़े हुए अपने परमपिता परमेश्वर से मिलते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रेमी जी ने सत्सिमरन के ऊपर विचार दिए। गुरुदेव ने हमें सत्सिमरन के ऊपर एक चेतावनी दी हुई है, और चेतावनी यहाँ से शुरू होती है कि जब तक तू अपने कल्याण के लिए
यानी जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारा कल्याण किसमें है, संसार के भोग में या ईश्वर की याद में। गुरुदेव कह रहे हैं, जब तक तू अपने कल्याण के लिए स्वयं सोचेगा, यानी हमें ही सोचना है कि हमने ये यात्रा कब शुरू करनी है। जब तक तू अपने कल्याण के लिए स्वयं सोचेगा, समझेगा, मानेगा और उसी के माफिक चलेगा नहीं, यानी सबसे पहले हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि हम अभी तक सत्य सिमरन क्यों नहीं शुरू कर पाए। अगर कर पाए हैं तो उसकी अधिकता क्यों नहीं बढ़ पा रही, कौन सी रास्ते में रुकावटें हैं, क्यों मन संसार की तरफ भागता है। तो ये चेतावनी के रूप में महाराज जी हमारे सामने रख रहे हैं, प्रेमी, जब तक तू अपने कल्याण के लिए स्वयं सोचेगा, समझेगा, मानेगा और उसी के माफिक चलेगा नहीं, तब तक साक्षात ब्रह्मा भी अगर आ जाए तो तेरा कुछ भी नहीं बन सकता। महाराज कह रहे हैं, आगे निकलना है। ये शरीर अपूर्ण है, इसके भोग अपूर्ण है, ये संसार अपूर्ण है। इस अपूर्ण शरीर और अपूर्ण संसार में मूर्ख पूर्णताई की तलाश करनी महज मूर्खता है। गुरुदेव कह रहे हैं, ये शरीर अपूर्ण है और जब तक हम ये नहीं मानते कि ये शरीर नाशवान है, ये शरीर अपूर्ण है, इसके भोग भी अपूर्ण है, ये संसार भी अपूर्ण है, इस अपूर्ण शरीर और अपूर्ण संसार में पूर्णताई की तलाश करनी महज मूर्खता है। अब आगे जो गुरुदेव कह रहे हैं वो सोचने योग्य है कि ये बात तू चाहे आज समझ ले, 10 साल बाद समझ ले या 4 जन्म बाद समझ लेना, आखिर ये ही समझना पड़ेगा, क्यों अपने सफर को लंबा करता है। उठ जाग और अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ चल। गुरुदेव कहते हैं, सत सिमरन बहुत ही आसान है, भागना नहीं है, सिर्फ जागना है। और जागना भी ऐसे है कि इसमें हमें किसी यात्रा की जरूरत नहीं, किसी कर्म कांड की जरूरत नहीं। हम जहां हैं वहीं पे अपना आत्म अवलोकन करें, खुद को देखें, खुद की जो श्वासें आ रही हैं जा रही हैं, इससे बढ़िया माला कोई नहीं हो सकती। तो सत्सिमरन को जल्दी से जल्दी शुरू करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अब सत्संग का आखिरी चरण वैरागवाणी प्रेमी ओम दल जी से प्रार्थना है कि कृपया आए और वैरागवाणी का पाठ करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। नित्यानंद स्वरूप बिन हरि भगत के सब जग बिखकारो मूर्ख मन नित्यानंद
स्वरूप मंगत बिन हरि भगत के सब जग बिख का रूप बिख बीजे नर बिख ही खाए बिख की आस में जन्म गवाए अमृत नाम बिन रोए दिन राती एक पलक नहीं चित शांत समाती कूड़ झंझट में नित घर सीना काल का बांधा नित भर मीना अनक विकार चित माई चितारे खावे बिख पावे दुख अपारे जितनी संपत उतना दुख भारी नित ही दुख में फिरे परिवारी बड़े बड़े धन माल के वाली अंत चले नर ले हाथ खाली अपना सब कुछ नित बनावे होवे बेगाना जब जम घर सावे कौड़ी कौड़ी जोड़े धनवादी छाड़ खजाना चले अपराधी कौड़ी कौड़ी जोड़े धनवादी छाड़ खजाना चले अपराधी दुष्ट कर्म कमाए दिन राती बिना भगत मन पाप ही तापी विषय भोग भोगे मन माने मरण विसार भयो गलताने कूड़ देई का बहु सांग बनाए निकले प्राण छिन राख समाए तुच्छ जीवन का क्यों करे गुमाना रैन न पावे कहू राजा राणा कहाँ दुर्योधन छतर सिरधारी 16 जोजन जाकी झलक झलकारी कहाँ शिशुपाल भीम बलवान कहाँ अर्जुन कहाँ तिसके बाण कहाँ रावण जिस काल बंधायो कहाँ राम जिस अवतार करायो कहाँ धनंतर कहाँ अश्वनी
कुमारा, कहाँ कंस, कहाँ जरासंध दुलारा, कहाँ भीष्म, कहाँ द्रोण आचारी, कहाँ कर्ण अति बलकारी, कहाँ विक्रम सिकंदर दारा, कहाँ मुगल, कहाँ गौर बलधारा, कहाँ ज्ञानी ज्ञान तत्ववादी, कहाँ योगी जो लाए योग समाधि, जो आए सो गए समाए, चक्र काल का अगम अथाए, समय पाए विरंच विनाश, समय पाए शिव का, समय पाए विषय छूट सके ना कोई काल के आगे, धरती जाए जाए पवन और नीरा, जाए अंबर पावक खीरा, समय आए सब लीन समाए, साचा रूप रे ओ राम अगाए, समय आए सब लीन समाए, रे ओ राम अगाए, सब जग काल स्वरूप है, छिन छिन रूप वटाए, मंगत साचा सो प्रभु मेरा, जो वाद घाट नहीं पाए, सब जग काल स्वरूप है, छिन छिन रूप वटाए, मंगत साचा सो प्रभु मेरा, जो वाद घाट नहीं पाए, ओम ब्रह्म सत्य सर्वमाधा। आरती के पंपलेट्स आप सबके पास पहुंच चुके हैं। अब शब्दों पर ध्यान देते हुए सम्मिलित रूप में आरती के गायन करेंगे। तू परम परमेश्वर, तीन काल रचपाल, नित पाऊँ शरणागति, सत चरण कमर दयाल, तू नित पद उधार है, पूरन प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश, नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत, तू दाता दातार
आकाश सबको सर्जनहार तू आद पुरख अविनाश घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्व जिया आधार आन मत को कर को राख ले कृपा निध करतार काल करम जाय दूष खल बुद्धि हरो अज्ञान सत शरदा पाऊं चरण की आखंड प्रेम चित ध्यान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कीरत साजे राम की मन तन आए समान अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर करो प्रकाश अंतर्गत सिमरन करो निरंतर धरो ध्यान घट घट में दर्शन करो आदि पुरख भगवान तू साचा साहेब सरब प्रकाशी शब्द रूप अखंड गुने मुने उस्तत करे तन मन पाए आनंद होवे दयाल तू सत परमेश्वर देव धीर अपार निमख निमख सिमरण करो चित शरण रहे आधार काया अंतर पर तख होवे नाद रूप विस्मार पल पल की जो आरती तन मन तजो याद जग आवन सुपता हुए तेरी आज्ञा मन में ध्यान अंतर्गत करूँ आरती भव दुस्तर तर जान आंध मत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार आंध मत मूढ़ा नित प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सत धर्म सुख सार समता धर्म से बेक ममता होवे नाश सत स्वरूप परमात्मा जल थल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाधार समता साधन पाए के नित पर जय जयकार सत कर्म सत निश्चय
निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत कर्म सतनिष्ठ, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वदा। जरूरी सूचना है, एक तो कल का जो मुख्य दिवस है जालंधर में वार्षिक संत सत्संग सम्मेलन का, उसका जो समय है वो ठीक 10:30 बजे से 1 बजे तक रहेगा। सभी से प्रार्थना है कि अपने पूरे परिवार के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, और भी जिसको भी सूचना दे सकते हैं सभी को दीजिए, जिससे कि इस जाने का लाभ प्राप्त हो। एक पंजाब में ये जो दो आपके सामने फ्लैग्स लगे हुए हैं, जालंधर में आदरणीय प्रेमी जो बजाज साहब हैं, उनका है कि एक महिला शिविर लगाया गया है। चलो